हेलो एवरीवन, आज का ये क्लास में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज का ये क्लास में हम लोग ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए ट्राई करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है। हर एक जो छोटा छोटा जो चीज़ें हैं ये दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सब चीज़ों को मैं आज के ये क्लास में ट्राई करूंगा अच्छे से समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो अभी देखिए डिटेल में समझते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले देखिए डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। इसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? डोमेस्टिक टेरिटरी को इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसमें डोमेस्टिक इनकम में इंपॉर्टेंस किसका होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का इंपॉर्टेंस होता है। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक इनकम के लिए। तो डोमेस्टिक इनकम भी क्या है? फैक्टर इनकम का सम टोटल है। नेशनल इनकम भी फैक्टर इनकम का सम टोटल है। लेकिन डिफरेंस कहाँ में आता है कि डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होता है जो हम लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया हो वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में इसमें रेसिडेंट का कोई बात नहीं आता। इसमें रेसिडेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूसर्स में भी रेसिडेंट हो सकते हैं, हम लोगों की कंट्री नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं और में भी नॉन रेसिडेंट। तो इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेसिडेंट अपना कंट्री का भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां में देखिए तो अभी नॉर्मल रेसिडेंट में डोमेस्टिक टेरिटरी का बात नहीं आता है। इसमें देखा जाता है कि रेसिडेंट, इसमें सिर्फ देखा जाएगा कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। तो हम लोगों का जो नॉर्मल रेसिडेंट में भी हो सकता है कि हम लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में प्रोड्यूस किया हो और में भी हो सकता है कि आउट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस किया हो, लेकिन होना पड़ेगा क्या? नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, इसमें टेरिटरी का बात नहीं आता। इसमें रेसिडेंट को देखा जाता है कि वो रेसिडेंट हम लोगों की कंट्री की है कि नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करे या तो फॉरेन कंट्री में जाके प्रोड्यूस करे तो वो रेसिडेंट का इनकम को यहाँ में नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंस है नॉर्मल रेसिडेंट का ही यहाँ में इंपॉर्टेंस है। इसमें नॉर्मल रेसिडेंट, तो इसमें किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है? डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें मेन पॉइंट क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें क्या है मेन पॉइंट? नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें अभी डोमेस्टिक इनकम में ऑल द प्रोड्यूसर को कंसीडर किया जाता है जो प्रोड्यूसर कहाँ में प्रोड्यूस करते हैं? विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे वो प्रोड्यूसर्स में भी रेसिडेंट और में भी नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट का भी इनकम इंक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक इनकम में और नॉन रेसिडेंट का भी इनकम को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन पॉइंट कहाँ में आता है? तो वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट कहाँ में प्रोड्यूस करना होगा? हम लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में प्रोड्यूस करना होगा, तब जाके वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट का इनकम को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर यहां में नेशनल इनकम में क्या होता है? ये कंसीडर करता है ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेसिडेंट। जो प्रोड्यूसर्स अगर हम लोगों की नॉर्मल रेसिडेंट होंगे तब जाके ही वो सब प्रोड्यूसर्स के इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। समझ में आया? तो इसमें क्या है? इसमें क्या होना होगा? नॉर्मल रेसिडेंट होना होगा। तो अभी हम लोगों की नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है कि हम लोग अपना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में प्रोड्यूस किया हो सकता है कि आउट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस किया हो, लेकिन रेसिडेंट हम लोगों की कंट्री की है। तो इसलिए हम लोगों की रेसिडेंट की इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड NFI, दैट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों NFI को इंक्लूड नहीं करता है? क्योंकि इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी का बात आता है, आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आता। ये जो NFI है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम लोग आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी से जो भी हम लोगों की रेसिडेंट अर्न करके लेके आते हैं जो फैक्टर इनकम वो होता है NFI है।
तो इसमें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का बाद आता है, तो इसमें तो आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी का बाद आता नहीं है। तो ये जो इनकम होता है ये आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। तो अभी NFI में भी हम लोग का रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, नो डाउट, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि ये आउट ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। ठीक है, फिर ये नेशनल इनकम NFI इंक्लूड करती है। नेशनल इनकम में NFI इंक्लूड किया जाता है। क्यों NFI इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में? क्योंकि इसमें क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट को इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्योंकि ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये हम लोगों का नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम है, फैक्टर इनकम है, लेकिन क्या है कि ये वो इनकम है जो आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न होता है। तो ये आउट ऑफ डोमेस्टिक, क्योंकि ये नेशनल इनकम में हम लोग अपना डोमेस्टिक टेरिटरी को भी इंक्लूड किया जाता है और आउट ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन होना होगा हम लोगों को काउंट 3 की नॉर्मल रेसिडेंट, तब जाके वो सब प्रोड्यूसर्स का इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, बट ये इनकम किसकी है, हम लोगों की रेसिडेंट की इनकम है, बट आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, इसलिए नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। तो जाते जाते आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट? डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? और दूसरा है नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? जरूर कमेंट करके इसका आंसर ट्राई कीजिए देने के लिए। ओके।